दोस्तों मैं अंकित सिंह अपने आज के नए ब्लॉग पे आज हम हो गए हुए हैं मुखर्जी नगर में। और यहाँ एक बत्रा है जहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अड्डा माना जाता है। यहाँ पे सारी किताबें देखो आपको यहाँ मिल जाती हैं। कुछ किताबें जो दुकानें हैं यहाँ लगभग एक तरफ से आपको किताबें और यहाँ पे बच्चे देखने को मिलेंगे क्योंकि शाम का टाइम है और इस टाइम लगभग लोग कोचिंग या शायद ऐसे संस्थान से आते हैं जहाँ जहाँ वो पढ़ाई करते हैं। और ये एक किताब यहाँ है, शायद यहाँ कुछ बच्चे हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। तो एक्सक्यूज में भैया जी, तो यहाँ आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? देखिए भैया, मैं तो यूपीएससी का तैयारी करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है सत्यम सिंह। कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार से हैं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कब से आप रह रहे हैं? पिछले दिसंबर से। तो यूपीएससी कर रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे कोई कोचिंग लिया है या फिर आप ऐसे संस्कृति आईएएस। नहीं, सुना है कि दृष्टि अच्छी है। दृष्टि अच्छी है, हाँ। वो नहीं बातें हैं, लेकिन स्ट्रीम जो है वो संस्कृति अच्छी है। संस्कृति में ऐसा क्या आपको लगा कि जो दृष्टि से अलग है? और संस्कृति की बात जो है, वहाँ की टीमें जो है और वहाँ के शिक्षकें जो हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं। और पर्सनली जो है मेरा राय कि ये समझ में जो जहाँ आए वहाँ पढ़े। और हमको जो वहाँ पे है वहाँ पे क्राउड जैसा लगता है, एक माहौल सिर्फ है। और जैसा मतलब संस्कृति में जो माहौल है, जो समझने बुझने की, जो शिक्षक से एक मतलब आप बात कर सकते हैं, कनेक्टिविटी जो होती है, आप आपसी सामंजस्य जो बैठे होते हैं स्टूडेंट और शिक्षकों के बीच, तो ये जरूरी है सबसे सर्वप्रथम। तो आपका कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है? बहुत हो गए हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई है, इकोनॉमिक्स, अभी मॉडर्न चल रहे हैं, साइंस टेक चल रही है। तो आपको हिस्ट्री आप बताएं, आपका ऑप्शनल क्या है? ज्योग्राफी। अच्छा, मेरा जो जिसमें मेरा बंटाधार है वही आपका ऑप्शनल है। हाँ, तो ज्योग्राफी। कितनी आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट है या फिर अभी ऑप्शनल करेंगे? देखिए ऑप्शनल अभी तो हमने किया नहीं। मेरा जो है अपना पर्सनल राय जो है वो आपको जीएस कुछ कंप्लीट करने के बाद, जैसे आईआर हो गया, पॉलिटी हो गई, आप करने के बाद जब आप पढ़ेंगे ऑप्शनल, तो उसमें क्या है, हर एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी है उसकी। और सबसे ज़्यादा ये फायदेमंद आपका होता है कि निबंध जो ऐसे जो होते हैं उसमें आप लिख सकते हैं, हर एक बातों में सहज हो सकते हैं लिखने में। और अच्छा। सोचने समझने की जो आपकी प्रवृत्ति है तो वो बढ़ सकती है। तो आपने अभी इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया हुआ है कि कोई अभी? अटेम्प्ट नहीं। आपकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है। वो तो है, क्या कीजिए। बिहार से गाना और हाँ। भोजपुरी बहुत फेमस है, क्या गाना वाना भी गाते हैं आप? कि गाना गाना वो सब करते हैं, वो अपना चॉइस है, इंटरेस्ट है, हर एक चीज तो आप कोई गाना सुनाना चाहेंगे? जरूर सुनाएंगे। देखिए एक सुनाइए। यूपीएससी पे है, ठीक हाँ। है। एक माँ बाप बेटा का कहानी है। सुना है हमर माई, दादा पापा के कहमाई, करब हम हो माई यूपीएससी के तैयारी हो। नेहरू बिहार में बेटा कहा करेला, पैसा के खूबे धमाले करेला हो। नेहरू बिहार में बेटा कहा करेला, पैसा के खूबे धमाले करेला। ये बताइए, आपने जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आए हुए थे पहले टीचरों ने क्या बोला आपको, क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या ऐसा कुछ कुछ बोले हों? ऐसा टीचर बोले, सबसे सर देखिए टीचर का कहना है, टीचर तो पर्सनल पहले मिले नहीं, ऑफिस गए, ऑफिस में जो बताया गया वो बोले सभी कवर यहाँ कर लिया जाएगा आपको, अभी अभी आपको पढ़ने की जरूरत उतना नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा राय है कि आप थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी पढ़ ले, ताकि जब आप कोचिंग क्लास करें तो वो जो शब्द होती है, नए नए क्रिस्टलीय थोड़ी शब्द होती है कुछ भी, तो वो आपको नहीं लगे कि अनसुना है, सुना हुआ लगना चाहिए, नहीं, देखा हुआ लगना अभी आपने चाहिए। एक चीज बोला है टीचर मिले नहीं, आपने हाँ। कोशिश नहीं की है या फिर नहीं, वो मना हमने किए हैं? मना करने के बातें नहीं, हम सीधे गए, हम उनका यूट्यूब पर वीडियो मतलब देखे थे, वो जब मतलब एक जो जो होता है डेमो क्लास अपना डालते हैं, वो हमने देखा था, वो हमको अच्छे लगे। और प्लस में फिर जाने के बाद हमने डेमो लिया, हमको बहुत अच्छे लगे। पढ़ने में समझाने में भी एक जो होता है बात करने का, वो हमको बहुत अच्छे लगे, इसलिए हमने लिया। चलिए ठीक है। एक हमारे दोस्त और यहाँ पे खड़े हुए हैं। भैया हाय, क्या नाम है? जय कृष्ण नाम है। कहाँ से हैं? चित्रकूट यूपी अरे से। हमारे यहीं से हैं क्या? हाँ, हो सके। आप कहाँ से हैं? वही हम भी हैं। क्या करते हैं यहाँ पे आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी कब से कर रहे हैं? अभी तो स्टार्टिंग ही है, 2-3 महीना हुआ है, मतलब कोचिंग करते हो, बाकी तो तैयारी तो अपने हिसाब से चल ही रही है थोड़ा बहुत। तो इससे पहले आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं, अभी तो बस स्टार्ट है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, अभी तो बस खुद पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं या हाँ, फिर? ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं और मेरा डीयू से एमए चल रहा है हिंदी से। तो यहाँ आप पीजी रहते हैं या रूम लेके कैसे रहते नहीं, हैं? रूम लेके ही रहते हैं, रूम पे पीजी के लिए नहीं, रूम लिए हैं। अच्छा, हमने सुना है यहाँ पे खाने वाने पे बड़ा दिक्कतें आती हैं यहाँ यूपीएससी वालों के लिए, तो क्या आपको भी दिक्कत आती है? खाने के लिए पहले हम लोग भी जब नए नए आए तो सेटल हो नहीं पाए, तो हम लोग बाहर से ही खाने का प्रयास किए, तो बाहर तेल मसाला जान ही रहे हैं कि यहाँ इतना सही सही खाना देते नहीं हैं, फिर भी ठीक ही रहता है,
तो आपको ऑप्शनल क्या है इस समय? मेरा ऑप्शनल तो हिंदी साहित्य है। ओ, साहित्यिक आदमी हैं सब लोग यहाँ पे। तो आपको यहाँ मुखर्जी नगर कैसा लगा? मुखर्जी नगर में आने से अच्छा है, एक माहौल मिलता है, पर लोगों को देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमको भी उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, लगे हुए हैं अपने। लगभग यहाँ से चित्रकूट 700 किलोमीटर पड़ता है। आपको वहाँ शायद हमने सुना है कि इलाहाबाद भी अच्छा है पढ़ने के लिए, तो आप दिल्ली ही क्यों प्रेफर किए हैं? वैसे अगर देखा जाए तो इलाहाबाद में भी ठीक है, अगर कंडीशन सही है, मतलब कि अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो दिल्ली भी ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो इलाहाबाद में पीसीएस के लिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है, और यूपीएससी के लिए आप दिल्ली प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ माहौल ज़्यादा रहता है फिर यूपीएससी के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे आपका लगभग कितने महीने हुए हैं? अभी मुझे लगभग 1 साल हो रहा है। अच्छा, 1 साल। तो कोचिंग ज्वाइन किए कब तक हो, कितना हो, कौन सी कोचिंग ज्वाइन किए हैं आप? कोचिंग तो हम संस्कृति आई है ज्वाइन। अरे वही सब एक ही साथ वाले हैं क्या? हाँ, अभी तो फिलहाल वही थोड़ा ट्रेंड में चल रही है, टीचर भी अच्छे हैं तो संस्कृति आई है ज्वाइन किए हैं। तो तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा बुक्स, एक लेटेस्ट सीरीज लेना था, वही पॉलिटी के देखना था क्या कैसे आता है, तो उसी से रिलेटेड। ये बताइए, अभी हमने सुना है संस्कृति आपको प्रोवाइड करा रही है फ्री टेस्ट सीरीज, जी, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अभी बहुत ज़्यादा तो सुना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं, हाँ, ऐसा है कि वो बता रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं अपने यहाँ पे कर सकते हैं। हम्म। तो क्या आप करेंगे या फिर अभी? जैसे मैंने सुना है कि शायद जिन लोगों का तैयारी थोड़ा बहुत हो चुकी है, सब्जेक्ट्स में अपनी पकड़ है, उन लोगों के लिए अभी करना उसको ज़्यादा सही रहेगा। मेरा तो अभी बिगिनर्स हूँ तो बहुत ज़्यादा सिलेबस भी मेरा कंप्लीट नहीं है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब देंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में देना है। 24 में अभी टाइम है। अभी टाइम है, तो उस हिसाब से अभी मैंने उतना, मेरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है कि मैं जाके अभी से प्री के लिए तैयारी कर पाऊँ, क्योंकि सारे डायमेंशंस क्लियर हैं नहीं, इस वजह से मैं अभी। चलिए, अभी आपको हम दिखाएंगे और यहाँ पे जो किताब लगी हुई हैं, लगभग आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ, जुडिशरी, आईएएस, लगभग सभी किताबें मिल जाती हैं। मैं चाहूँगा आप यहाँ की कुछ किताबें आप जो देख ले, योजना वगैरह रखी हुई हैं, और मैं आपको एक बार किताबों के बारे में हम दिखाना चाहूँगा। आप एक तरफ से लगी हुई हैं, ये आपको सामान्य दर्पण हो गई, अभी शायद लेटेस्ट आई हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको योजना मिली है, अगर आप नए नए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग करने से पहले किताबों में एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, और लगभग यहाँ पे ये जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं द बुक शॉप करके है लगभग आपको यहाँ पे सभी किताबें मिल जाती हैं। यहाँ से लगभग मैं किताबें ले जाता हूँ। देखिए, आपको एसएससी से लेके आपको सारी यूपीएससी, एसएससी, और अभी ये जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, शायद उनके लिए अभी द स्टडी वालों ने एक मटेरियल निकाला हुआ है, उसमें से भारतीय कला एवं संस्कृति मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं एक बार, अच्छी है, और मैंने अभी लिया नहीं है लेकिन मैं लूँगा क्योंकि मुझे ठीक है नज़र आ रही है। इसी के साथ मैं आगे आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे कई किताबों का लगभग पूरा सेट लगा हुआ है। जैसे मुखर्जी नगर जिस चीज़ के लिए फेमस है, यूपीएससी के लिए, लगभग यहाँ पे आपको यूपीएससी ज़्यादा मिलेगा। लॉ और इसकी कोचिंग यहाँ पे नहीं है। यूपीएससी लॉ अच्छा, ये बताइए अंकल, आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं क्या आप उनको डिस्काउंट वगैरह कुछ देते हैं? हाँ देते हैं, जैसे जैसी किताबें आती हैं, बहुत सारी किताबें 30%, 40%, 50%, किसी में नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट होता ही है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो यूपीएससी लड़के आते हैं यूपीएससी करने, जी जी। आप उनके लिए, आप जैसे रोज तो किताबें बेचते हैं, लगभग यूपीएससी एस्पिरेंट आपके यहाँ से किताबें ले जाके पढ़े हैं और उसी से आईएएस बने हुए हैं। बहुत तो लगभग स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं, आप कौन सी किताबें यहाँ से ले जाना सही समझते हैं? देखिए, वो जैसे जैसे टीचर गाइड करते हैं, यहाँ पे कोचिंग में आते हैं लोग, जैसे टीचर गाइड, बहुत लोग मुझसे भी हम गाइडेंस ले लेते हैं, जो जैसे मेरा भी इसी तरह का अनुभव रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बताते हैं मैक्सिमम लोग, जैसे एनसीईआरटी हो गए, लक्ष्मीकांत हो गए, इस तरह की जो यूपीएससी से लगती किताबें पूरी लिस्ट आती है उसकी। टीएमएच की बहुत सारी किताबें हैं, कुछ पेयरसन की हैं, एनसीईआरटी जो सरकार की किताबें निकलती हैं वो किताबें होती हैं। उसके अलावा और भी जैसे नोट्स होते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ मिल जाते हैं, लॉ के सब मिल जाते हैं, तो सब कुछ लेने आते हैं लोग। नहीं, मैंने आपको अभी एक चीज और देखा है, यहाँ पे आप आध्यात्मिक किताबें भी लगाए, भगवत गीता है यहाँ पे, बहुत सारे तो लगभग यहाँ से लोग ले जाते हैं या फिर ऐसी कभी रखी हैं पुरानी है? गीता ठीक ठाक बिक्री होती है, गीता पढ़ते हैं लोग, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि गीता पढ़ो, मन को शांति मिलेगी। अच्छा, ये बात तो है आपने शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों का है यहाँ? जी जी। नहीं, दरअसल यहाँ पे इंग्लिश का ही कोचिंग नहीं है शायद यूपीएससी सबका की। इंग्लिश भी है, हिंदी भी। नहीं, हमने सुना है कि शायद इंग्लिश मीडियम अब धीरे धीरे जो है, बहुत लोग क्या हुआ है कि यहाँ पे
मुखर्जी ने छोटी सी जगह है, कितना चीज़ संभालेगी, ठीक है ना। तो कुछ इंग्लिश मीडियम की मैक्सिमम कोचिंग है राजेंद्र नगर शिफ्ट कर गई, लेकिन मुखर्जी में भी अवेलेबल है। और उसके अलावा हिंदी माध्यम के तो यहाँ पे सब गढ़ी है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स है। ये बताइए, यहाँ पे अगर बच्चे आते हैं आपकी दुकान पे, आप कौन सी पहले जो स्टार्टिंग वाले नहीं होती एनसीईआरटी वगैरह, आप सरकारी जो आती है शायद हाँ, सरकार वो से लेते आती है, उसमें कितना परसेंट लगभग डिस्काउंट मिलता है? डिस्काउंट नहीं मिलता है, एनसीईआरटी में NCERT डिस्काउंट नहीं है? मिलता है। ऐसी कौन सी किताब है जिसमें डिस्काउंट आप जैसे देते हैं? देखिए, जैसे मैंने उठा लिया, मान लीजिए यहीं से स्पेक्ट्रम के भूगोल, ठीक है ना, हाँ। इसका एमआरपी है 825, हाँ। राइट। हमने इसमें पहले ही लिख दिया है अच्छा, 540 का देंगे। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना पहले लिख हैवी दिया है, डिस्काउंट विश्वास, रहता है। 35% डिस्काउंट। और मैं भी यहीं से लगभग ले जाता हूँ, सारी किताबें अच्छी होती हैं, लेकिन एक किताब जो मेरे पिताजी भी पढ़ते हैं, वो है भारत गांधी के बाद ये। लगभग मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप यूपीएससी करें कुछ भी करें, लेकिन आप एक ये बार किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि लगभग मैंने पढ़ रखा है। बहुत अच्छी किताब है। इसके आपको देश दुनिया के बारे में जानने के लिए गांधी और ये, इसके बाद जो भी है, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और ये साथ के साथ शायद यूपीएससी से ही नहीं, लगभग बहुत किताबें आपके यहाँ मिल जाती हैं। जनरल बुक्स मिलेगी सारी। अच्छा, जनरल बुक्स इधर है। अच्छा, ये आपके इंग्लिश में है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा हो, हिंदी इंग्लिश दोनों है। आप क्या मतलब दोनों किताबें मिल जाती हैं? तो चलिए, देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक दुकान है, इधर देखिए। अच्छा, आपको मैं इधर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे शायद और भी है। ये है आपका यूपी एसएससी है, आरओ का भी है, यूपी पीसीएस है, निबंध की भी है। लगभग सारी किताबें यहाँ मिल जाएंगी। मैं तो एक चीज कहूँगा, ये सामान्य हिंदी साहित्य वालों के लिए शायद ये बहुत अच्छी किताब है। एक बार जरूर देख लें। मैं ये नहीं कहेंगे आप खरीद के ले जाइए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि आप जब किताबें देखेंगे नहीं तो अब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। साइकोलॉजी रखी हुई है, लगभग हिंदी, ये इंग्लिश का पूरा है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, आप यूपीएससी अगर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारी किताबें मिल जाती हैं। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा और आगे अपने ब्लॉग के लिए तैयारी करूँगा। आप लोगों का साथ मेरा यहीं तक है। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।